जागे जोग मुनि कराही और अति मारी जसो बाहु डराही। मुनिवरों, तो ये गुरुवर इन असुरों का तो बहुत ही आतंक हो गया है। जहाँ भी धर्म का कार्य होता है यह विघ्न डालने आ जाते हैं। तो गाधी तनाए मनो चिंता व्यापी ए हारी बेनो मारा है नाने से चार हे मुनिवरों, कहिए गुरुवर। यह हमें बहुत चिंता की बात है कि हम और आप उनका कुछ नहीं कर पाए। हमें ये लग रहा है कि बिन हरि के इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब मुनिवर कीन विचारा प्रभु अब तरऊ हरन मह भारा। हे मुनिवर, कहिए गुरुवर। अब हमें यह ज्ञात हो रहा है कि स्वयं श्री हरि ने इनका दुष्टों का पाप उतारने के लिए स्वयं जन्म ले लिया है। यहू में से देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। हे मुनिवर, कहिए गुरुवर। मैं इस बहाने उनके चरण कमलों को देखूंगा और विनती करके उन्हें दोनों भाइयों को मांग लाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा हो गुरुवर, जाइए आप। ज्ञान विरागे सकल गुण आए ना सो प्रभु में देखो भरोने। हे मुनिवर, कहिए गुरुवर। ज्ञान विज्ञान के सागर मैं उनको नेत्र भर कर देखूंगा और मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। बाहुविद करत मनोरथ जात लागे नहीं बारो कर्मजन सरजू जल सो गए भूप दरबार। हे मुनिवर, कहिए गुरुवर। मैं वहां पर जा रहा हूं और प्रभु को लेकर आऊंगा। जाइए गुरुवर। तो मुनि आगे मन सुना जा बोरा
महाराज की जय हो। कहिए द्वारपाल। हे महाराज, द्वारे पर गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। क्या कहा? जी महाराज। महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। हे द्वारपाल, हे मंत्रीवर, जल्दी से उनके आगमन पर वंदन अभिनंदन के लिए चलना चाहिए। जी महाराज, चलिए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। प्रणाम गुरुवर। चिरंजीव रहो मंत्रीवर। उदय हुआ है भाग्य सितारा, आज अवधपति धन हुआ। कहो हे भगवान, किस प्रकार भक्त पर अनुराग किया। रुके हो किस लिए व्याकुल, क्यों इतने तमाए हो। बताओ सबका कारण, क्यों भयभीत चले आए हो। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी। हे राजन, कहिए भगवान। क्या आप हमें यहीं से विस्तार पूछेंगे? आप मुझे यहीं से लौटाना चाहते हैं क्या राजन? नहीं गुरुवर नहीं, सिर्फ व्याकुलता देखकर ए बोल रहा। चलिए आसन ग्रहण कीजिए भगवान। तो चरण पखारो कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। आइए गुरु वशिष्ठ जी, आसन ग्रहण। चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अरे पुण्य चरणों मेले सतचारी, राम सिया रामा। पुण्य चरणों मेले सतचारी, राम सिया रामा। राम देख मन देह सारी, राम सिया रामा। हे मंत्रीवर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुला लाइए। महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। हे बेटा राम। ये पिताजी। गुरु के चरणों का बंधन करो। गुरु के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान बाबा पुत्र। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान बाबा पुत्र। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभहु बारा। हे गुरुदेव, कहिए राजन। जिस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप उस कारण को कहिए। उसको पूरा करने में मैं कुछ भी देरी न लगाऊंगा। ना कुछ मन में करो चिंता,
ना दम ठंडे भरो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा तो करो स्वामी। हे राजन, हम इस भक्ति भाव से आपसे बहुत प्रसन्न हुए राजन। अरे हे गुरुदेव, आपकी व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जा रही है, शीघ्र अतिशीघ्र आपका शोक का कारण कहिएगा। हे राजन, आप अपने नगर का ध्यान अच्छी तरह नहीं रख रहे हैं राजन। आपके नगर में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, क्या आपको यह पता है राजन? नहीं मुनिवर, वैसे तो मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, आपकी कृपा से सब कुशल है गुरुदेव। नहीं राजन, आपकी नजर से वही दिख रहा है जो सुखी है। आप मेरी नजरों से देखें तो आपके राज्य में बहुत सी ऐसी स्थान हैं जहां दुख फैला हुआ है। हे गुरुदेव, हमको ज्ञात नहीं है, आप ज्ञात कराइए, उसका निवारण ये दशरथ तुरंत करेगा। हे राजन, अरे असुर समूह ये सता बन मोही, और मैं जाचन आयो न पे तो ही असुर समूह। हे राजन, कहिए गुरुदेव। आपकी ही सीमा में मेरा आश्रम है, आपको वहां तो नजर नहीं जाती राजन। मैं कोई सा भी धर्म का कार्य करता हूँ, मेरा वह पूर्ण नहीं होता राजन। यहाँ एक राक्षसों का समूह है जो मेरे धर्म के कार्य में हमेशा बाधा डालते रहते हैं राजन। क्या कहा गुरुदेव? अच्छा गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो उस समूह को मैं तुरंत ही आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं राजन, ऐसा आप नहीं कर सकते राजन। क्यों गुरुदेव? मैं और मेरी सारी सेना आपकी सेवा में ही होंगे महाराज, और आप आज्ञा करिए, मैं आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर तक कर दूंगा गुरुदेव। हे राजन, यदि मुझे किसी राजा का साथ या सेना ही चाहिए होती तो मैं किसी भी राजा के पास चला जाता, आपके यहाँ नहीं आता। हे मुनिवर, आप एक बार इसे आज्ञा कर देखिए, आपका वचन खाली नहीं जाएगा। हे राजन, आप जो कह रहे हैं उसे करने में बहुत देर लगेगी राजन। हे गुरुदेव, सौगंध सहत लो, सुनो मेरा कथन, ए वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का है वचन। हे गुरुदेव, आप आज्ञा करिए, उसको मैं सिरोद्धार करके उसको पूरा करूंगा गुरुदेव। हे राजन, इतना आप कह ही रहे हैं तो सुनिए। तो अनुजी समेत अनुजी समेत देव रघुनाथा, इनसे चारे बातों में हो सना था। हे राजन, कहिए गुरुदेव। इतना आप कह रहे हैं तो मैं अपनी मांग रखता हूँ राजन। मुझे आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। क्या कहा गुरुदेव? राम लखन? नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं कहिए गुरुदेव, नहीं। हे गुरुदेव, तुम्हें समर्पण है, जितने भी साधन सन के हैं, पर विचार के वचन करो गुरुदेव। ये चारों मेरे चौथे भक्त के हैं, वैसे तो ये चारों मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, मगर राम लक्ष्मण गुरुदेव मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। हे राजन, क्या तुम्हें अपने पुत्र ही प्राणों से प्यारे हैं? क्या तुम्हें अपनी प्रजा पुत्र समान नहीं लगती राजन? तो उन्हें प्रजा को आग में झोंक दो
मर जाने दो सभी को, जिससे तुम अपने पुत्रों के साथ अपने महल में राज करते रहना। नहीं गुरुदेव, कुछ बात ऐसी नहीं है, परंतु गुरुदेव आप तो भली भांति ही जानते हैं ये चारों मैंने चौथे पल में पाए हैं। गुरुदेव आप आज्ञा करो, मैं और मेरी सारी सेना आपके चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करके भी आपके हक की रक्षा करेंगे। नहीं राजन, मुझे आप और आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है राजन। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो मैंने बोला है मुझे दे दीजिए राजन। नहीं गुरुदेव, इच्छा करूंगा पूरी धन धान की, क्या जरूरत है वन में लखन राम की। हे राजन, मुझे इच्छा होती यदि तुम्हारे धन और धान की तो मैं नहीं आता तुम्हारे पास। मुझे जरूरत है तो तुम्हारे लखन और राम की। हे गुरुदेव, वो तो छोटे हैं, कोमल हैं गुरुदेव। कहां कहां बड़े बड़े घोर निशाचर ये छोटे छोटे राजकुमार, उनका सामना कैसे करेंगे गुरुदेव। मैं आपके साथ ही अपनी सेना को लेकर चलता हूं और आपकी रक्षा करूंगा गुरुदेव। हे राजन, हर एक पुत्र अपने पिता सोचता है कि मेरा पुत्र छोटा है, पर वह दूसरे की दृष्टि से देखे तो जब उसकी पता चलता है कि यह बालक कौन है और यह क्या कर सकता है। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, और राम देते नहीं बनत गोसाई। और हे गुरुदेव, चारों पुत्र पिता को समान है, परंतु राम गुरुदेव राम नहीं, गुरुदेव राम नहीं। हे राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण करने में बहुत देर करेंगे राजन। आप यदि नहीं देना चाहते तो मैं आपके नगर से खाली हाथ ही चला जाता हूं राजन। आप मत दीजिए मुझे। नहीं गुरुदेव नहीं, नहीं गुरुदेव नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो स्वामी, राम लक्ष्मण न मांगो स्वामी, राम देने के काबिल। राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी, राम के काबिल नहीं है। नहीं गुरुदेव, वो तो वैसे ही है राजी दुलारे, वन में कैसे रहेंगे बेचारे। वो तो वैसे ही है राजी दुलारे, वन में कैसे रहेंगे बेचारे। जिसने कीना है तंग, मैं खुद चलूंगा संग, और सब सेना राम देने के काबिल गुरुदेव। गुरुदेव तुम ही तो बताओ, राम लक्ष्मण का दुखड़ा सुनाओ। गुरुदेव तुम ही तो बताओ,
राम लक्ष्मण का टुकड़ा सुनाओ। मैंने कीना हवन जिसे मिले राम लखन, चारों भैया राम कहने के काबिल नहीं है। गुरुदेव मुझ पर दया करो गुरुदेव, ये मैंने चौथे पन में पाए हैं गुरुदेव, और आप राम की कहते हुए प्राण ले लो। अगर राम गया तो मेरे प्राण भी जाएंगे गुरुदेव, प्राण की। हे राजन, बड़ी बड़ी बातें करना कुछ और है और उनको पूरा करना कुछ और है। आप, मुझे लग रहा है आप नहीं दे पाएंगे राजन। मुझे महल से लगता है खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मैंने गलत किया जो आपसे इतनी आशा लगाकर आपके महल में आया था। मुझे जाने दीजिए राजन। नहीं गुरुदेव। वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अन्य को संदेह नाश कहे पावा। हे राजन, कहिए गुरुदेव। आप विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण दे दीजिए और इनके साथ भेज दीजिए। ये तो राम लक्ष्मण तो अंतर्यामी हैं, आपको इनका एहसास नहीं है और गुरु वशिष्ठ जी को पूरी जानकारी है इसके बारे में, इसलिए आप इनको दे दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आज्ञा। हाँ साहब, 21 रुपया हमारे श्री माननीय सिन्नाम सिंह दादाजी, ग्राम पिपरा उर्फ पठावाली, राजा दशरथ और भगवान के चरणों में दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 51 रुपया हमारे श्री माननीय प्रधान वेदी जजमान जहर सिंह वकील साहब। 51 रुपया हमारे राजा दशरथ और भगवान के चरणों में दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांत सिखाए। हे बेटा राम लक्ष्मण। कहिए पिताजी। हे पुत्र। हे गुरुदेव, तुम्हें अर्पण है मेरी जो उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने इनकी शकल दिखाई है। हे गुरुदेव, लिया है हाथ हाथों में तो इसका मान भी रखना। दया करके हे भगवान इनकी रक्षा का ध्यान भी रखना। हे पिताश्री, आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, हृदय में शोक मत कीजिए। अब हमें मुनिवर के साथ जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। बेटा राम। कहिए पिताजी। लक्ष्मण। कहिए पिताजी। आज से माता पिता गुरु सब कुछ तुम्हारे मुनिवर विश्वामित्र जी होंगे और इनकी आज्ञा ही तुम्हारे पिता की आज्ञा होगी और इनका अपमान भी पिता का अपमान होगा। बेटा राम। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। हे पिताश्री, अब हमें
जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ बेटा जाओ। सौंपे भूप रसई सुत बहुविध दे आशीष। जाओ बेटा जाओ। पिताजी राम जाओ। अब मुझे जाने की आज्ञा दे पिताश्री। जाओ बेटा जाओ। पिताजी हमको जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा लक्ष्मण जाओ। हे राजन, अब हम जाने की आज्ञा चाहते हैं। जैसी इच्छा गुरुदेव, जैसी इच्छा। हे राजन, हम जल्दी आपके पास आएंगे। जैसी हेलो